सूरतगंज ब्लॉक से लेकर के पूरा भारत इसके विरुद्ध में लड़ेगा और पिछली बार की लड़ाई से कई गुना ज़्यादा लड़ाई होगी। जो विश्व जानेगा इस लड़ाई को और अमेरिका एक बार हिलेगा और किसान नेता अमेरिका को बता देगा, भारत सरकार को बता देगा कि हमारी नीतियाँ क्या हैं और हम किस तरह तुमको प्रतिषेध देंगे और तुमको भारत में जिंदा नहीं रहने देंगे। WTO को पूरी तरह से ख़त्म करके भारत के जितने भी किसान हैं वो जाग जाएं और इनके विरुद्ध में खड़े हो जाएं। इन्हें को आपके जितनी भी नस्ल हो वो महापंचायत में आज किसानों को बहुत ज़्यादा संदेश मिले हैं, क्योंकि जो नीतियां अमेरिका के द्वारा भारत में लाई गई हैं 1994 में WTO हमारे भारत में प्रवेश किया था। नरसिंह राव की सरकार थी, उस समय हमारे देश में मंदी चल रही थी। उस मंदी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका सरकार ने भारत सरकार से जो हस्ताक्षर करवा लिए थे उस समय के, वो 10-12 साल तो यूँ पड़ा रहा मरे सांप की तरह। इसके बाद वो एकदम से जागा और हमारे देश में पाँव फैलाने लगा, जिस प्रकार कैंसर पाँव फैलाता है। तो उस स्थिति में हमारे देश में इस समय हर किसान के जेब में पैसे कम होने लगे, तो लोग किसानों को पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है, कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, इसके बाद मेहनत करने के बाद भी हमारे पास कुछ जेब में नहीं बच रहा है। तो उसमें बारीकी से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इस पर WTO पर बहुत पहले से बताया था कि ये WTO भारत में आने के बाद भारत की आर्थिक तंगी, समाज में विकृतियाँ फैल जाएंगी और ये अमेरिका की जो नीतियाँ हैं इस समय जो फिर से दोबारा आई हैं, इनके विरोध में सूरतगंज ब्लॉक से लेकर के पूरा भारत इसके विरुद्ध में लड़ेगा और पिछली बार की लड़ाई से कई गुना ज़्यादा लड़ाई होगी। जो विश्व जानेगा इस लड़ाई को और अमेरिका एक बार हिलेगा। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। और अमेरिका को और WTO को पीछे खदेड़ कर भारत का किसान स्वदेशी व्यवस्था में अपनाने के बाद इनको पीछे खदेड़ देगा और यहाँ पर नहीं रहने देगा, क्योंकि WTO। आपने स्वदेशी का जिक्र किया, स्वदेशी सामान अपनाने की बात तो भारत के नेता भी कहते हैं, तो अगर स्वदेशी ही अपनाना था तो भारत को अमेरिका से डील ही नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, पंचायत किए हैं कि जो भारत के तो हम लोग मतलब जो विषय है कि जो स्वदेशी नेता की बात कर रहे हैं, अपनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेता इस बात को केवल गुप्त या किसी प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन खुलकर नहीं आ सकते हैं। क्योंकि नेता भी आपने देखा है, वो जो एक देश है वेनेजुएला कहते हैं, क्या कहते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका ने तुरंत उठवा लिया। तो कहीं ना कहीं नेता डरते हैं, लेकिन किसान नेता अमेरिका से डरने वाला नहीं है और किसान नेता अमेरिका को बता देगा, भारत सरकार को बता देगा कि हमारी नीतियाँ क्या हैं और हम किस तरह तुमको प्रतिषेध देंगे और तुमको भारत में जिंदा नहीं रहने देंगे। WTO को पूरी तरह से ख़त्म करके एक किसान नेता मानेंगे और किसान संगठन WTO को भारत से निकाल कर मानेगा। और 69 देशों में WTO है। यहाँ एक जब WTO भारत में आया उसी समय यहाँ बगल में ताइवान है, ताइवान में भी WTO ने हाथ पाँव पसेरे थे। उसमें ये हुआ कि ताइवान की सरकार ने तो लाउड स्पीकर बांध कर गाँव-गाँव बताया कि WTO का कोई सामान यानी डंकल का कोई सामान ना खरीदा जाए। तो अमेरिका ने वहीं पर ताइवान का बीज वहीं पर कंपनियां लगा दी, उसको पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। भारत के हम एक बात जरूर कहेंगे, पिछले से आज तक जितनी सरकारें रहीं, कम से कम उनकी फ़ौज भारत में नहीं उतरने दिया है। बहुत बड़ा संदेश है। जिस देशों में उनकी फ़ौज उतर गई है, अगर हम बात करें कि 58 देश मुस्लिम के हैं और उनके यहाँ हर देश में उनकी फ़ौज पड़ी हुई है, वहाँ पर कोई भी मुस्लिम देश कोई भी करवट नहीं बदल सकते हैं, यानी उनके विरोध में नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो तुरंत वो जकड़ लिए जाएंगे। लेकिन इसलिए हम भारत की जितनी भी सरकारें आई हैं ये ज़रूर धन्यवाद देंगे कि अभी तक वो यहाँ पर अमेरिका की फ़ौज नहीं उतारने, क्योंकि चाइना की लड़ाई हो रही थी उस समय फ़ौज उतारने के लिए पूरी कोशिश की थी कि भारत में ये फ़ौज उतारूँ, क्योंकि 1947 में जापान में फ़ौज उतारी थी, आज भी वहाँ से उनकी फ़ौज नहीं हटी है और वो कब्जा कर लेते हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि भारत के जितने भी किसान हैं वो जाग जाएं और इनके विरुद्ध में खड़े हो जाएं। इन्हें को आपके जितनी भी नस्ल हो वो रोएंगी और अपने पुरखों को कोसेंगी कि जब राकेश टिकैत जी सूरतगंज के ब्लॉक और बाराबंकी में आए थे तो हमारे घर के अगर साथ में गए होते तो वो दिन देखना नहीं पड़ता जो आने वाला समय है। आज की जो ये पंचायत हुई बहुत महत्वपूर्ण पंचायत थी
और हम तो ये समझते हैं जो किसान ना भी आए होंगे, पंचायत में शामिल नहीं हुए हैं, उनको भी शामिल होना चाहिए आगे कहीं भी पंचायत हो, ताकि आगे आने वाले समय में किसानों की नस्लें बर्बाद होने से बच सके।